हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 14 दिसंबर 2024 को जो सेकेंड हाफ में फर्स्ट पेपर हुआ था तो उसका हम ईवीएस का आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। आगे वाले दांत से वो घास कट करते हैं और पीछे वाले से चबाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है, आज अब भारत में 10 AM समय है, आज का ही डैश में लगभग मध्य याहन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लंदन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपाख्यानात्मक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पेपर थोड़ा लेंदी था, इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट था। पेपर तो इजी था पर पेपर का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ्य के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 66 है ये पूछ रहा है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती हैं। 67 है ये कह रहे हैं, ऐसा पाया गया है कि बच्चे के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की भी कमी होती है। कथन सेकंड कह रहे हैं, अनीमिया बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों फर्स्ट तथा सेकंड सही है। कथन भी सही है, दोनों कथन सही है आपके। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ये कह रहा है, अभिकथन कह रहा है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, कारण हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों कथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं। 70 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, कथन कह रहा है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे
पाए जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। बात तो सही है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। 21 कह रहे हैं सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बात सही है। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ये तो उससे पहले ही इस दुनिया से चली गई थी, 2007 से पहले ही। तब आपका कथन बी गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4। 72 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहू और असम। 73 कह रहे हैं मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चर्चा। 74 कह रहे हैं एक व्यक्ति मृद समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, क्योंकि उसमें वो पानी नमकीन होता है, समुद्र में नमक होता है और उस नमक की वजह से उसका जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। 25 कह रहे हैं कथन कह रहा है ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबे और गहरी निद्रा में चली जाती है। बात सही है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये भी बात सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य में पाठ्य 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास। तो जब इंसान यात्रा करेगा तो कहीं ना कहीं तो स्टे करेगा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास। 78 कह रहे हैं राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाते हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरता है, ऐसा क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे के निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी है। सी कह रहा है प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। 79 कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो सही आंसर हो जाएगा टिन, लिथियम, सोडियम। 81 कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे घंटे पर चली और 17 मतलब 5 बजे शाम को 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 74 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कथन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। बात सही है। कारण कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसके हर कुछ भी होगा कि सही गहरी समझ बनती है और इस थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो आपका जो कारण है वो गलत है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 83 कह रहे हैं
सिद्धि ए सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का पाठ 10 हु तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि खेल की तरह जीवन में भी नियम बनते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जा सके। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। 84 कह रहे हैं, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करती है। उपरोक्त कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के उद्देश्य है। 86 कह रहे, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। 87 कह रहे हैं, देख रहे हैं वो क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा पूछ रहे हैं। पहले तो इस बार के क्वेश्चन में डिफिकल्ट तो नहीं था, हार्ड भी क्वेश्चन नहीं थे, पर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा अलग था। और लैंग्वेज कह सकते हैं कि लैंग्वेज थोड़ा हार्ड था और थोड़ा लेंदी था पेपर। 87 कह रहा है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। सी कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो बी और सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। 88 कह रहे हैं, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद कराया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में, आपका जो ए है वो गलत है, ठीक है। बी कह रहा है, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बात सही है, बी सही है। आप ये देखेंगे बी किस किस में नहीं है तो उसको कट कर देंगे, 4th में बी नहीं है, ये कैंसिल हो गया आपका। सी कह रहा है, अब आप ये देखेंगे ए किस किस में है, ए इसमें है, कैंसिल, ए इसमें है, कैंसिल। अब आपका बच गया बी, डी और बी, सी, डी। अब देखते हैं, कक्षा में बच्चों को अपनी अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। बात तो कक्षा में बच्चों को अपनी अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका, अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या देता है। तो इसका सही आंसर बोर्ड क्या देता है? इसका सही आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि बी, सी, डी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों
में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्या और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण कह रहा है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण कह रहा है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो इसका कारण जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस वीडियो में हमने 100% सटीक आंसर की बताया आपको। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।